जहां एक तरफ ट्रंप ईरान से हाफ सीज फायर की बात कर रहे हैं, 5 दिनों तक ईरान के एनर्जी ठिकानों पर हमले ना करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के ईरान और लेबनान पर हमले जारी हैं। तो क्या अब नेतन्याहू ट्रंप की भी नहीं सुन रहे? नेतन्याहू फिलहाल ईरान के खिलाफ युद्ध में रुकने के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान और लेबनान पर उनके हमले इसी तरह से जारी रहेंगे। यानी कि ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने वाले अमेरिका और इजराइल की राहें अलग अलग होती नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ ट्रंप हाफ सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू इस युद्ध में कोई ब्रेक नहीं लेना चाहते। नेतन्याहू ईरान और हिजबुल्लाह को वो संभलने का कोई चांस नहीं देना चाहते। नेतन्याहू का कहना है कि वो अपने हितों की रक्षा हर तरीके से जरूर करेंगे। जहां एक तरफ ट्रंप को लगता है कि कुछ दिनों का ब्रेक लेने से ईरान दबाव में आएगा और बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा, तो नेतन्याहू चाहते हैं कि हमले जारी रहें ताकि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाए। अमेरिका और इजराइल युद्ध में ईरान को कई गहरे घाव दे चुके हैं और अभी तक ईरान के कई टॉप लीडर युद्ध में मारे भी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अली लारिजानी की मौत के बाद मोहम्मद बाकर जोल-कद्र को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर मोहम्मद बाकर जोल-कद्र को अपनी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया महासचिव बनाया। उन्होंने अली लारिजानी की जगह ली है, जिनकी 17 मार्च को इजरायली हमले में मौत हो गई थी। बाकर जोल-कद्र ने 21 साल तक IRGC में सर्विस दी है और वो सुरक्षा मामलों के उप आंतरिक मंत्री रह चुके हैं। परमाणु प्रसार और सैन्य गतिविधियों से जुड़े होने की वजह से अतीत में उन पर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध हटा लिए गए थे। तो वहीं SNSC के नए महासचिव बनते ही वो इजरायल की हिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अमेरिका और इजरायल ईरान के इस्फहान को लगातार टारगेट कर रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि इस्फहान को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल माना जाता है और अमेरिका को ये शक है कि ईरान ने इस्फहान के पास सुरंगों में यूरेनियम छिपाया हुआ है और इसीलिए लगातार इस शहर को वो टारगेट कर रहा है। यही वजह है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिकी और इजरायल की मिसाइलें गरज रही हैं। ये मिसाइलें जिस इलाके में गिर रही हैं, वहां तबाही मचा रही हैं। अमेरिका और इजरायल ने इस्फहान में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर हमले किए। इन हमलों से एनर्जी ठिकानों के आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और इजरायल ईरान के इस्फहान शहर को इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि यहाँ ईरान का परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र है, जो देश का सबसे बड़ा परमाणु अनुसंधान परिसर है। इसलिए अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि इस्फहान में ईरान ने करीब 200 किलो यूरेनियम छिपाया हुआ है, जिसको लेकर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया। यही वजह है कि युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका और इजरायल की मिसाइलों का टारगेट इस्फहान रहा है। इस्फहान में जमकर बारूदी तबाही मचाई जा रही है। ईरान के इंतकाम के अंगारे पूरे मिडिल ईस्ट को जला रहे हैं। इराक के एरबिल में भी ईरान की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं कुर्दिश ठिकानों पर भी स्ट्राइक हो रही है। ईरान के प्रतिशोध का ये बारूद देखिए। कुर्दिश गुट के ठिकानों पर ईरान ने भीषण बम वर्षा की। देखते ही देखते पूरे इलाके को राख का ढेर कर दिया। कुर्दिश ठिकानों पर ईरान का ये बारूदी प्रहार देखिए। हवाई हमलों से विध्वंस मचा दिया है। एरबिल में ईरान के हवाई हमलों से तबाही मची हुई है। चुन चुन कर ईरान उन जगहों पर बारूद बिछा रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। इतना ही नहीं, अब ईरान ने एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को टारगेट कर हमला किया। देखिए कैसे ईरान के हमले में तबाही मची हुई है। हमले के बाद आग का भयंकर गोला नजर आ रहा है। इसके अलावा एरबिल के कोए जिले में भी ईरान ने भारी गोलीबारी कर तबाही मचाई है।